बहुत ही चर्चित शीर्षक 71st बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत जगह से, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे संस्था से आपको 71वीं बीपीएससी का मैसेज आता होगा, ऑफर आता होगा, इंफॉर्मेशन आता होगा कि ये हमारे पास कोर्स है, इसमें आप पढ़ेंगे तो आप तरक्की करेंगे, सफलता होगा, 100% सक्सेस रेट है, एक से एक ग्लॉसी एडवर्टीजमेंट आएगा। और ये सारा जो इंफॉर्मेशन आपके मार्केट में जो आपके नजर के सामने चल रहा है, उनको हम लोग चंद शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। पेपर की रोटी, बीपीएससी पीटी, 71st बीपीएससी की रोटी, 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम की रोटी, नोट्स का अचार, बुक्स की चटनी, क्वेश्चंस की बहार, कोचिंग इंस्टीट्यूट की दुश्मनी, दोस्तों का प्यार। मुबारक हो तुमको 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम का त्योहार। और ये इस तरह का इंफॉर्मेशन आपके चारों तरफ सर्कुलेट होता होगा। इसका नतीजा क्या है? इसका परिणाम यह है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्या करें, कहां जाएं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। और इस इंटरैक्शन का यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने एजेंडे पे सही मार्गदर्शक आपको दे। तो अगला 15 से 20 मिनट आपके लिए निर्णायक हो सकता है, आपकी करियर का, आपके सक्सेस का, आपके सफलता का कुंजी साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा 67th बीपीएससी पीटी से शुरू करते हैं। 67th बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। 67th बीपीएससी पीटी के री एग्जाम के समय, जो री एग्जाम हुआ था, उस समय बीपीएससी के नए चेयरमैन आए, और बीपीएससी के नए चेयरमैन आए तो वो अपना पीस ऑफ माइंड, अपना उद्देश्य बता चुके कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ट्रेंड में बदलाव आया, बहुत सारे बच्चों को झटका लगा। लेकिन 67th बीपीएससी पीटी का जो री एग्जाम था, वो बीपीएससी का पहला एग्जाम था जिसमें किसी तरह का क्वेश्चन के आधार पे विवाद नहीं था। 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी में ट्रेंड में बहुत ज्यादा बदलाव आया। चेयरमैन बीपीएससी साहब के बहुत क्लियर कट ये कह चुके थे कि जो साल भर बच्चा पढ़ेंगे उन्हीं का होगा, और यह हुआ भी यही। एनसीईआरटी आधारित था, जो साल भर बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, क्वेश्चन उसी पर आधारित था। 78 बीपीएससी पीटी में भी सारे लोग को यही लगा कि 68 और 69 का पैटर्न ट्रेंड फॉलो होगा। 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन जो था वो ग्रुप डी, चपरासी, एसएससी, रेलवे के आधार पर था। इससे पहले कि अपने इंटरैक्शन को हम शुरू करें, ये बताना चाहेंगे आई डॉक्टर राकेश सिंह ऑन बिहाफ ऑफ KSIS एकेडमी पटना कि ये सारे एग्जाम में हमारे बच्चों का रिजल्ट 90% एंड अबव हुआ था। मीन्स हमारे बैच में से 90% एंड अबव बच्चे क्वालिफाई किए थे। कैसे किए थे, क्या पढ़े थे, तो सक्सेस स्टोरी को आपके सामने हम साझा करना चाहते हैं। 67 से और 78 तक की यात्रा आप देखेंगे तो कुछ कंफ्यूजन होगा। ऊपर से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो हर एक तरीके का स्रोत आपके पास पहुंच रहा है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इस इंटरैक्शन में हमारा जो एजेंडा है वो हम लोग बात करेंगे व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़े, और हाउ टू स्टडी। ये मॉडल हमारा 67 से चला आ रहा है, सक्सेसफुल मॉडल है। सबसे पहले यदि हम लोग अपनी सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पारंपरिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो या बिहार स्पेशल हो, टोटल जो टॉपिक है हमारे यहाँ करीब 220 है। टोटल टॉपिक 220 है, 220। It is the total number of topics that we have to cover for 71st examination. और इस टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कदम है, सबसे महत्वपूर्ण
पॉइंट है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। आजकल जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे पहले से एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ नए बच्चे इस मुहिम में जुड़ जाते हैं। उनकी मनोस्थिति, उनका साइकोलॉजी, उनकी आशाएं, उनकी अरमान को समझने की कोशिश कीजिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। काफी मेहनत करेंगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। हम 24 घंटा मेहनत करेंगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? इसी सपने को साकार करने के लिए हमारा जो क्लास है उसको कह लीजिए कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है लेक्चर, यानी 220 जो टॉपिक है, हर एक 220 टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, मैप, जीन, हर एक 220 टॉपिक को पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और क्लास का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सिखाना नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सिखाना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। यानी हमारा जो क्लास है वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है और इसका जो नोट्स भी है एनसीईआरटी आधारित है। यानी क्लास लेक्चर और क्लास नोट्स यदि आप पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, बार बार 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। तो लेक्चर क्लास एनसीईआरटी आधारित, ज्ञान की बातें हर दिल को छू जाएगी सुनना, ज्ञान की बातें हर दिल को छू जाएगी सुनना, हर एक कदम एक नया सबक सिखाएगा, शिक्षा का महत्व सबको समझाएगा। तो ये तो हो गया आपका लेक्चर मोड। 220 टॉपिक को, हर एक टॉपिक को हम लोग जो है एनसीईआरटी आधारित पढ़ते हैं। यदि टॉपिक नंबर 1 तो 1 नंबर टॉपिक खत्म हुआ तो उसको हम लोग साथ में ही एमसीक्यू कराते हैं, साथ में ही एमसीक्यू। अब एमसीक्यू का फॉर्मेट 4 तरीके का है। एमसीक्यू का फॉर्मेट 4 तरीके का है। पहला तरीका जो है बहुत आसान शब्दों का है, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। पहला जो है बहुत ही आसान तरीके का होता है, जैसे देख रहे हैं मौसम और जलवायु के बीच में अंतर। इस तरह का एमसीक्यू करने से क्या फायदा है? पहला फायदा कि आप लेक्चर में यदि क्लास अटेंड किए हैं, नोट्स को पढ़े हैं और ये आसान एमसीक्यू बनाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस जागृत होगा, आत्मविश्वास आएगा, नंबर 1। और ये एमसीक्यू का जो चरण 1 है, एमसीक्यू जिसको हम लोग स्टेज 1 कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में आ चुका है। इसको आप ग्रुप डी का लेवल दे, एसएससी का लेवल दे या आप चपरासी का लेवल, लेकिन एक नया ट्रेंड हम लोग इस साल से जोड़े। एमसीक्यू फर्स्ट स्टेज। एमसीक्यू सेकंड स्टेज, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का डायनेमिक क्वेश्चन। यदि आप इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, भूमध्य सागर से आने वाले कमजोर शीतोष्ण चक्रवात भारत के किस हिस्से में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? In which part of India weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea causes rainfall during winter? ये एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आधारित सरल क्वेश्चन। तो ये एमसीक्यू सेकंड स्टेज है। और यदि ये एमसीक्यू सेकंड स्टेज आप बनाते हैं तो एनसीईआरटी को दूसरी बार आपका रिवीजन हो जाता है। तीसरा तरीका होता है एनसीईआरटी पे ही डायनेमिक क्वेश्चन, 2-3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, अभिकथन कथन कारण का क्वेश्चन, ऑप्शन 1 ए बी सही, ऑप्शन 2 3 4 सही। ये हो गया एनसीईआरटी डायनेमिक क्वेश्चन। तो यदि एमसीक्यू पहला स्टेज बनाते हैं तो 17वीं बीपीएससी मॉड्यूल का के स्टैंडर्ड का स्तर को क्वेश्चन को आप हल कर लेते हैं। यदि आप एनसीईआरटी सिंपल स्टेज बनाते हैं, एनसीईआरटी तीसरा स्टेज बनाते हैं तो आप 68
और 69 के मॉडल को आप कवर कर लेते हैं चंद शब्दों में। यहां तक की मेहनत को हम लोग व्यक्त, तो अभी आप क्या देखें, लेक्चर एनसीईआरटी आधारित, फिर एमसीक्यू 70 मॉडल्स आधारित या आसान आधारित, एसएससी आधारित, रेलवे आधारित, ग्रुप डी आधारित। फिर दूसरा आप क्या देखें, एमसीक्यू एनसीईआरटी आधारित, एनसीईआरटी डायनेमिक आधारित। फायदा क्या हुआ, पूरा एनसीईआरटी आप कवर कर लिए, क्योंकि हर एक टॉपिक के साथ हम लोग एमसीक्यू करा रहे हैं। जब तक पूरा एमसीक्यू खत्म नहीं होगा हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाएंगे ही नहीं। तो आप आसान क्वेश्चन का मॉडल 70th बीपीएससी मॉडल भी आप कंप्लीट कर लिए। आप एनसीईआरटी आधारित, सिंपल एनसीईआरटी आधारित, डायनेमिक एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन किए, तो आप 68 मॉडल, 69 बीपीएससी मॉडल को आप कंप्लीट कर लिए। तो ऐसे स्थिति में आपको कैसे वर्णन किया जाएगा, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपनों ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने की का खौफ नहीं, अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम 70 मॉडल पूछो, 68 मॉडल पूछो, 69 मॉडल पूछो, तो जैसे जैसे हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जो एमसीक्यू का जो चौथा स्टेज होता है, एमसीक्यू का जो चौथा स्टेज होता है वो बुक बेस्ड एमसीक्यू होता है, यानी कुछ मानक किताब, कुछ अथॉरिटेटिव बुक्स आपको पढ़ना जरूरी। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से जो है आपके पास एमसीक्यू चौथा स्टेज उसी टॉपिक पे लेके आते हैं, जैसे कि आपके सैंपल पे स्क्रीन पे दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एरियाज ऑफ मीडियम रेनफॉल, मध्यम वर्षों वाले क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ये एनसीईआरटी के अलावा किताबों से जो पढ़ना चाहिए, मानक किताब है जो हमारे सिलेबस में लिस्ट में बुक्स दिया हुआ है जो पढ़ना चाहिए। यदि आप सब कुछ पढ़ ही लेते हैं, हमारे पास टॉपिक वाइज 220 टॉपिक वाइज जो हमारे पास क्वेश्चन है, आज वो क्वेश्चन 15,000 से प्लस, और सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे, सारा टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो कोई तरीका है ही नहीं कि आपको कोई रोक ले। फिर आप कहेंगे मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और इसी तरीके से आप अपने पीटी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। यदि किसी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो आप इन नंबरों पे हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर